अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है फिलिप लार्किन एज अ मूवमेंट पोइट। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बीएस इंग्लिश के मॉडर्न पोइट्री के सब्जेक्ट के अंदर ये पूछा जाता है, फिलिप लार्किन का क्या रोल है एज अ मूवमेंट पोइट। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलिप लार्किन एज अ मूवमेंट पोइट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मतलब हर पेपर में मोस्टली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि फ़िलिप लार्किन एज अ मूवमेंट पोइट, इसको एक्सप्लेन करें। फ़िलिप लार्किन की पहले हम बायोग्राफी देख लेते हैं। फ़िलिप लार्किन पैदा हुए 9 अगस्त 1922 में एंड उनकी डेथ हुई ड्यू टू कैंसर 2 दिसंबर 1985 में। वो एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोस्ट वार पोइट थे, नॉवलिस्ट थे और लिब्रेरियन थे। उनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री थी उसका नाम था द नॉर्थ शिप, जो पब्लिश हुई 1945 में। इसके बाद उन्होंने 2 नॉवेल्स लिखे, जिल एंड अ गर्ल इन विंटर। फिर उन्होंने बहुत सारी कलेक्शंस लिखी, बट उनको जो प्रोमिनेंस थी वो उनकी सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइम्स द लेस डिसीव्ड के बाद मिली। फिर उन्होंने द विट्सन वेडिंग्स एंड हाई विंडोज़, ये 2 पोइम्स लिखी। फ़िलिप लार्किन के बहुत सारे ऑनर्स में एक ऑनर उनके लिए ये भी था कि उन्हें क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री के लिए सेलेक्ट किया गया। उनकी बहुत सारी जो फेमस पोइम्स हैं, इंक्लूडिंग एम्बुलेंसेस 1914 एंड ऑरेंडल टॉम ओबेड एंड एट ग्रास, ये सब उनकी फेमस पोइम्स हैं। और पोइट एंड्रयू मोशन जो हैं वो लार्किन की पोइम्स के बारे में ये कहते हैं कि देयर रेंज और कॉन्टेम्प्ट इज़ ऑलवेज चेक्ड बाय द एनर्जी ऑफ देयर लैंग्वेजेस एंड ऑफ देयर आर्टिकुलेट फॉर्मल कंट्रोल। ये आप एज अ कोटेशन भी क्वेश्चन के आंसर के अंदर इसको पुट कर सकते हैं एंड इसको वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1950s के अंदर एक पोइट्स का, इंग्लिश राइटर्स का ग्रुप था जिनको नाम दिया गया मूवमेंट पोइट्स का। मूवमेंट पोइट बेसिकली, मूवमेंट पोइट्री जो है ये स्टार्ट होती है 1950s के अंदर। इस वजह से इस टाइम पीरियड में जो भी पोइट्स थे जो वर्क कर रहे थे उनको मूवमेंट पोइट्स का नाम दिया गया। उसमें बहुत सारे पोइट्स हैं जैसे कि रॉबर्ट कनकेस्ट, फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेविड, डेनिस एंड राइट, थॉमस गन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, जॉन वेन, जॉन हैलोवे, एंथोनी ट्यूटर और बहुत सारे। ये सब जो ग्रुप था मूवमेंट पोइट्स का, ये अगेंस्ट थे रोमांटिक ट्रेडिशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगर आप लोगों ने रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि रोमांटिक एज जो थी ये एज किस चीज़ से रिलेटेड थी। इसमें आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इन चीज़ों को या नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। बट जो मूवमेंट पोइट्स थे, जो मूवमेंट राइटर्स थे, वो इन सब चीज़ों से हट करते, वो रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म से अलग थे। वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते थे, वो बिलीव करते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, रियलिस्टिक और अनप्रिटेंशियस स्टाइल पर। फिलिप लार्किन भी इन्हीं में से एक थे और वो इसी मूवमेंट के एक राइटर थे। Though he maintained a certain distance from any formal group identity, his poetry exemplifies many of the movement's ideals. उनकी जो पोइट्री है, फिलिप लार्किन ने जो अपनी पोइट्री लिखी है उसके अंदर हमें बेहतर एग्जाम्पल मिलती है इस चीज़ की, इस एज की जो मूवमेंट एज है या मूवमेंट पोइट्री की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम उनकी पोइम्स के अंदर देख सकते हैं। मूवमेंट पोइट्स का जो ग्रुप था, ये पोइट्स फीलिंग्स और एक्सप्रेशन से ज़्यादा रियलिटी पर बिलीव करते थे। ये दिल से ज़्यादा दिमाग पर फोकस करते थे और रियलिज़म जो है ये मूवमेंट पोइट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। इस पूरी मूवमेंट पोइट्री के अंदर हमें एक ही कॉन्सेप्ट नज़र आता है, वो है रियलिज़म का। क्योंकि मूवमेंट पोइट्स जो थे वो रियलिज़म पर, रियलिटी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और डाउट करते थे चीज़ों में और क्वेश्चनिंग बहुत करते थे। मूवमेंट पोइट्री, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड दैट मूवमेंट पोइट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं 1950 से। सो मॉडर्न पोइट्री भी उसी टाइम पीरियड में लिखी जाने वाली पोइट्री है। मूवमेंट पोइट्री जो है ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पोइट्स ने लिखी है जो रिबेल करते हैं अगेंस्ट द इन्फ्लेटेड रोमांटिसिज्म ऑफ 1930s एंड 1940s। वो रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के टाइम पीरियड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उनमें जो यूज़ होने वाला स्टाइल है या जो भी है वो उससे रिबेल करते हैं, उसके ओपोजिट जाकर उन्होंने ये पोइट्री राइट की है। और एंड वर राइटिंग देयर पोइम्स इन द 50s and 60s of the 20th century in a new mode poetry, and this new mode is called the poetic movement.
तो ये जो राइटर्स हैं मूवमेंट पोइट, इन्होंने 20th सेंचुरी के अंदर एक न्यू मोड पोइट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और उसको हमने पोइट्रिक मूवमेंट का नाम दिया। द मूवमेंट पोइट्स वांटेड आ पोइट्री, वो ऐसी मूवमेंट पोइट्स जो हैं वो ऐसी पोइट्री चाहते हैं जो बिल्कुल क्लियर हो, साफ समझ आने वाली हो, सिंपल हो और उसका स्ट्रक्चर बहुत वाजे हो, ऑब्वियस हो, एंड मोर मॉडेस्ट इन स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर, और उसका स्टाइल जो है वो बहुत मॉडेस्ट हो और सब्जेक्ट मैटर भी बहुत समझने वाला हो, यानी कॉमन मैन जो है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सके। और फिलिप लार्किन जो हैं वो एक अर्ली आइडेंटिफाइड फिगर हैं जो इसी मूवमेंट से एसोसिएट किए जाते हैं। सो मूवमेंट पोइट्री जो है ये इसी 1950s की एज में है। सो मूवमेंट पोइट्री के कुछ ये प्रोमिनेंट पोइट्स हैं जिन्होंने मूवमेंट पोइट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन दी, जैसा कि मैं ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद लार्किन ने जो कमेंट्स पास किए हैं अबाउट द पोइट्री ऑफ द मूवमेंट ग्रुप वो ये हैं। He said the members of this group did not have many artistic aims in common, but that they agreed in general in things which they found funny or humorous. ये एज अ कोटेशन भी यूज़ हो सकती है। फिलिप लार्किन की जो कमेंट्स है फिलिप लार्किन के अबाउट द पोइट्री, ये एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। सो नेक्स्ट कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं मूवमेंट पोइट्री की, कि सबसे पहले है इस पोइट्री के अंदर प्लेन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। मूवमेंट पोइट्री के अंदर लैंग्वेज प्लेन होती है। इसके जो थीम्स हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ से मिलते जुलते हैं, यानी जो कॉमन लाइफ के अंदर आम जिंदगी में जो यूज़ होते हैं वो थीम्स हैं। स्केप्टिसिज्म एंड आयरनी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पोइट्री में पाई जाती हैं। एंटी रोमांटिसिज्म, बेसिकली एंटी रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि ये जो पोइट्री है ये रोमांटिसिज्म का एक हार्श रिएक्शन है, यानी उस रोमांटिक एज के अगेंस्ट ये जो मूवमेंट है, ये पोइट्री मूवमेंट पोइट्री जो है ये आई है और ये रोमांटिसिज्म का रिएक्शन है, अगेंस्ट है उसके। सो इसलिए इसको एंटी रोमांटिसिज्म कहेंगे, यानी हार्श रिएक्शन है रोमांटिक एज का ये। फोकस ऑन द पर्सनल नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, तो फोकस ऑन द पर्सनल का मतलब है कि ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पर ये फोकस करता है। बिटवीन नेक्स्ट पॉइंट इज द लार्ज पीपल एज अ मूवमेंट, यानी लोगों के दरमियान ये और लोगों का और नेचर का क्या रिलेशन है, ये उन उसकी जो पोइट्री है वो कंसिस्टेंटली डिस्प्ले करती है वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो एक मूवमेंट पोइट्री के अंदर होनी चाहिए, यानी वो क्लियर भी है, सिंपल भी है, ऑब्वियस स्ट्रक्चर भी है। जो फिलिप लार्किन ने अपनी पोइट्री होती है ऐसे स्टैंजा पर इसके अंदर जो कॉमन जो थीम्स है वो कॉमन है, मंडेन एक्सपीरियंस है और ग्रुप लिखी भी है कॉमन लैंग्वेज के अंदर, यानी आम आदमी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसके अंदर क्लियर स्टैंजा एक स्ट्रक्चर है, यानी 3 लाइंस का हर स्टैंजा है और प्रिडिक्टेबल राइम स्कीम भी है इसकी पोइट्री के अंदर, जो डील करती है आयरनीज को जो रिलेशनशिप में पाई जाती हैं। चर्च गोइंग फिलिप लार्किन की एक पोइम है जो पब्लिश हुई 1955 के अंदर। बेसिकली ये पोइम रियलिटी को रिवील करती है, ये रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस करती है। इस पोइम के अंदर पोइट डिपिक्ट करता है डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ को, कि लोगों की कम तादाद चर्चिस के अंदर नज़र आने की हमें जो ये वजह है ये या असर जो है वो ये हो सकता है कि लोग चर्चिस से या रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। और ये स्पेक्यूलेट करता है कि फ्यूचर के अंदर चर्चिस जो हैं वो बस एक म्यूज़ियम की तरह ही रह जाएंगे, लोग जाएंगे तो सही लेकिन वो रिलीजन से जितना दूर आज के टाइम में होते जा रहे हैं, फ्यूचर में वो चर्चिस से इतना दूर हो जाएंगे कि वो बस म्यूज़ियम में जैसे चीज़ों को देखने जाते हैं वो इस तरह चर्चिस को जस्ट देखने जाया करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर ब्लेनी। मिस्टर ब्लेनी भी एक पोइम है फिलिप लार्किन की जिसके अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव और होली रियलिस्टिक इमेजरी यूज़ की गई है और इसका थीम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक मूवमेंट पोइट्री के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर जो आयरनी यूज़ की गई है इस पोइम के अंदर वो भी इसको मूवमेंट पोइट्री की एक पहचान बनाती है। सो देर इज़ द कंक्लूजन एट द एंड कि फिलिप लार्किन एक ऐसी एज से बिलोंग करते थे जो अभी खुद अपने आप को शेप कर रही थी। मूवमेंट पोइट्री जो है ये एक रिएक्शन है अगेंस्ट द मॉडर्न पोइट्स या मॉडर्न पोइट्री जिसमें एज़रा पाउंड और टी.एस. एलियट वगैरह ने लिखी, ये उसका रिएक्शन है। सो दिस वाज द लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।